Hello dosto, I'm Karan and welcome to Karan's Gyan. Today I'll be talking about two questions. What are mutual funds and how to calculate NAV of mutual funds? Well, if you don't know what NAV stands for, that's what I'm here. Don't worry, I'll explain you everything from scratch. If you guys haven't heard about mutual funds or don't know what shares are, you can go back to my last video to get a better idea of what's coming today. आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो पूरा शेयर्स के बारे में बताएंगे, आपको स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो बताएंगे और इंडेक्सेस क्या होता है जैसे निफ्टी और सेंसेक्स. तो आज चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में. इंग्लिश में म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स according to popular definitions है, it is a financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities like stocks, bonds and money market instruments. ये सब कुछ ज़्यादा लग रहा होगा आपको, बट बहुत आसान है. म्यूचुअल फंड ऐसे चलते हैं. आपने कमेटी के बारे में सुना होगा. कमेटी ऐसी होती है कि 10 लोग हज़ार रुपये डालकर एक कमेटी बनाता है जो 10,000 रुपये की होती है, और वो 10,000 रुपये कहीं मार्केट में डालते हैं जिससे उनको ब्याज का पैसा मिले या कोई और पैसा मिले. तो वो एक तरीके से म्यूचुअल फंड हुआ. म्यूचुअल मीन्स दो लोग, दो से ज़्यादा लोग, वो म्यूचुअल हुआ. और फंड मतलब आप जानते हो, पैसा मतलब लोगों का पैसा. अभी क्या है म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड एक कंपनी चलाती है, उस कंपनी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है. उस कंपनी का एक फंड मैनेजर होता है, जो बंदा पैसे लेता है लोगों से और वो पैसा शेयर मार्केट में लगाता है. अब आप जैसे और मेरे ऐसे लोगों को जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है शेयर मार्केट में, उनको पता नहीं होता कि पैसा कहाँ लगाए और पैसा कहाँ नहीं लगाए, इसलिए वो पैसे कभी हार जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये शेयर मार्केट में होता क्या है. तो उससे अच्छा वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को थोड़े पैसे दे देते हैं जो उसकी फ़ी होती है और उसको बोलते हैं भैया हमारा पैसा संभाल लो. वो म्यूचुअल फंड मैनेजर रिसर्च करके पढ़ के किसी की राय लेकर कहीं ना कहीं पैसा लगा देता है. तो वो म्यूचुअल फंड हुआ. ठीक है. तो अगर मैं समिट अप करूँ, म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी टेकन फ्रॉम इन्वेस्टर्स. ठीक है. अब पूल तो वही है, तालाब. ठीक है. इट्स लाइक तालाब, मतलब हर एक इन्वेस्टर से बूंद बूंद लेके एक तालाब बना दिया उन्होंने. वो तालाब को वो यूज़ कर रहे हैं और पैसा बनाने के लिए. वो बन गया म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में एक शेयर हो. म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर होते हैं. कोई म्यूचुअल फंड 10 शेयर रखता है, कोई म्यूचुअल फंड 20 शेयर रखता है, कोई म्यूचुअल फंड शेयर के अलावा अलग इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा डालता है. जैसे सरकार सरकार को भी पैसा देते हैं जिससे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं. वो कोई कंपनी पे भी पैसा लगाता है जिसपे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी लेते हैं. तो वो शेयर मार्केट, डेट मार्केट दोनों जगह पैसा लगाती है और थोड़े पैसे साइड में रखती है इन केस उनको उसके साथ कुछ करना पड़े. ठीक है. तो वो हो गया म्यूचुअल फंड. अभी क्या है, अभी आप शेयर मार्केट में देखते हो कि शेयर का ये दाम चल रहा है तो आप लगा सकते हो कि हाँ इतने का शेयर है. ठीक है. अब म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे शेयर हैं. अभी आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा कि अच्छा ये शेयर इतने का है, म्यूचुअल फंड के पास इतने शेयर पड़े हैं. उस हिसाब से आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या है. ठीक है. तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड वाले पैसे लेते हैं आपसे और आपको एक एनएवी के अकॉर्डिंग यूनिट्स देते हैं. एनएवी का मतलब है एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू. साफ सी बात है, नेट एसेट वैल्यू मतलब एनएवी है कि एनएवी का फॉर्मूला होता है. एनएवी इज टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM भी कहते हैं हम. ठीक है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स.
ठीक है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टर से कितना बड़ा पैसा उठाया है या उनका तालाब कितना बड़ा है, ठीक है। और यूनिट्स हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को कितने सारे यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। अब इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। अभी क्या है कि मैंने शेयर मार्केट के बारे में सीख लिया है, पैसे कमा लिया है, तो मेरे ताता ताऊ चाचा चाची भाई बहन देख के हैरान हो गए कि हाँ इस बंदे ने रातों रात पैसे कमा लिए हैं। तो वो कहते हैं भैया हमसे ना पैसा नहीं संभाला जाता, ऐसा कर तू ना मुझसे पैसे ले ले and you take care of my investment. So, uncle, aunt, cousins, and nephews, they have all given me some amount. सबने मुझे पैसा दे रखा है। अंकल ने 65,000 दिया है, आंटी ने 1 लाख रुपीज़ दिया है, एक कज़न ने 50,000 रुपीज़ दिया है, दूसरे कज़न ने 35,000 दिया है और किसी नेफ्यू ने 25,000 रुपये दिया है। तो इस हिसाब से मेरे पास 2,75,000 रुपीज़ आ गए, है ना। अभी क्या है, नाउ आई हैव टू इशू देम यूनिट्स, सो माई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एट दिस मोमेंट इज 275,000 रुपीज़, है ना, 2,75,000, ठीक है। अभी मेरे पास इतना पैसा आ गया है इन्वेस्टर से, जो मेरे इन्वेस्टर्स ही है, इन्होंने बूंद बूंद करके इतना बड़ा सागर बना दिया। दे हैव गिवन ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड गिवन मी अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, like I highlighted, it's full of money taken from investors, where investors are my uncle, aunt, cousins and nephew, ठीक है। तो इनका तालाब है पैसों का, मेरे पास आ गया और मुझे वो पैसे संभालने हैं, ठीक है। तो सो व्हाट डू आई टेक दिस मनी, मैं पैसा लेता हूँ और मैं इसको बाज़ार में लगा देता हूँ और मैं उनको ना ये यूनिट दे देता हूँ, ठीक है। यूनिट को मैं बोल देता हूँ कि 1 यूनिट at the time of investment is 10, is rupees 10, is rupees 10, ठीक है। तो यहाँ पे नोशनल शेयर वैल्यू होगी, ये मतलब कुछ ज़्यादा घबराओ मत ये सुन के, दिस इज़ नथिंग मच। ये मेरे बुक कीपिंग के हिसाब से मैंने उनको 10 रुपये का एक शेयर की वैल्यू कर दी, ठीक है। सो शेयर वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक ही बात होगी। सो 10 इंटू 6,500 इज 65,000, 10 इंटू 10,000 इज 1 लाख। सो एवरी वन हैज़ गॉट द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट, सबको यूनिट मिल गया है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप इस टेबल को देख के अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सबको मैंने 10-10 वैल्यू के इतने इतने शेयर दे दिए। अमाउंट वही होना है, जो अमाउंट इधर है वही अमाउंट इधर है, बस जो शेयर है वो 10 के हिसाब से मैंने लगाया कि उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। अभी मैंने पैसा ले लिया है, मैंने उनको यूनिट्स इशू कर दिए, आई हैव टेकन द मनी एंड आई हैव इशूड द यूनिट्स। अभी मुझे पैसा बाज़ार में लगाना है, सो व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग आई पिक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे तो ज्ञानी समझता है, ठीक है, तो मैंने हिसाब से मैंने 10 शेयर उठा लिए हैं, 10 शेयर अलग अलग दाम पे उठाया है, ठीक है। इतने नंबर के शेयर उठा लिए, अलग 10 शेयर है और 2,75,000 रुपीज़ के मैंने शेयर उठा लिया। ओके, आई पिक्ड अप शेयर्स ऑफ 2,75,000 रुपीज़। तो ये मेरा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, एसेट अंडर मैनेजमेंट इज़ 2,75,000 रुपीज़। नाउ आई हैव पुट दिस मनी इन द शेयर मार्केट, ये 10 शेयर लेके मैंने शेयर मार्केट में पैसे डाल दिए। अभी क्या है, ये शेयर के प्राइस तो सेम नहीं रहेंगे, दी शेयर प्राइसेस वुड चेंज ऑब्वियसली। सो डे 1 शेयर वैल्यूज आर दिस मच, डे 2 शेयर वैल्यू चेंज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 88 रुपीज़ का शेयर अभी 90.64 का हो गया, 976 रुपीज़ का शेयर 967.7 का हो गया, है ना। ऐसे शेयर्स के प्राइसेस में डिफरेंस आ गए, सम शेयर्स विल इंक्रीज, सम शेयर्स विल डिक्रीज, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से मेरी एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो अभी मेरी एसेट अंडर मैनेजमेंट आ गई, इसमें अगर आप देखोगे AUM नाउ इज 2,77,800
844 rupees. Okay, so my AUM has changed from 2,75,000 to 2,77,000. ठीक है, अभी मेरा एसेट अंडर मैनेजमेंट सेम अब बदल गया, बट जो मेरे यूनिट्स है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने इशू किया है, वो 27,500 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज स्टिल द सेम, दे वोंट चेंज एवर. तो यही है कि जो यूनिट्स है वो यूनिट्स उतने ही रहेंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे या कम नहीं होंगे, जितने यूनिट्स इशू किए थे उतनी यूनिट्स रहेंगे. ठीक है, लेकिन जो एसेट है, जो एसेट जिससे मैंने शेयर लिए, वो शेयर के दाम बदल गए हैं. ठीक है, तो अब जो नई NAV होगी वो होगी 2,77,844 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे हमने निकाला था इस 27,500 है ना, तो 27,500, तो इस हिसाब से मेरी नई NAV निकलेगी. ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो आप नई NAV आपको निकल जाएगी. जैसे इस केस में नई NAV है 10.10, मतलब so you can see there has been 1% increase in NAV. ठीक है, अभी मेरे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया क्योंकि मेरे शेयर के प्राइसेस बढ़ गए. तो अगर मेरे शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं, जैसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पैसे शेयर मार्केट में रखते हैं. अगर शेयर मार्केट कल को गिरती है तो मेरे म्यूचुअल फंड्स भी गिर सकते हैं. ठीक है, अगर मैंने उन शेयर्स पे पैसा लगाया जो शेयर गिर गया है, तो मेरी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी गिर जाती है और NAV भी गिर जाती है. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स अच्छे भी है और म्यूचुअल फंड्स अच्छे भी नहीं है. ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, कि आप एक ज्ञानी के हाथ में पैसे दे रहे हो. यू आर गिविंग मनी टू अ फंड मैनेजर हु इज़ एक्सपीरियंस्ड. Fund managers have 10 to 20 years of experience in the market. They know how the market is performing and they know the winner stocks to loser stocks. वो अच्छे शेयरों में ही पैसा लगाएंगे और फंड मैनेजर आपसे पैसा चोरी नहीं करेंगे. तो म्यूचुअल फंड जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इन्होंने 10 शेयरों में पैसे लगाए हैं. तो 10 शेयरों में पैसे लगाए तो उतना प्राइस चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो. थोड़ा प्राइस चेंज में एवरेज कम रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी मार्केट के हिसाब से. अगर मार्केट 10% गिर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड भी 10% गिरेंगे, वो 5% भी गिर सकते हैं. इस हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है. और म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट रहती है. ठीक है, इसमें आपको फ्रैक्शनल यूनिट्स भी मिल सकती है. जैसे अभी दाम चल रहा है 10.10 रुपीज़ का पर यूनिट, है ना. सो अगर आप 1,000 रुपये लगाते हो, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से यूनिट मिलेंगे. ठीक है, जैसे अभी मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे 99.01 यूनिट्स मिलेंगे, है ना. अभी आपको डेसिमल में यूनिट्स मिल रहा है क्योंकि इस हिसाब से आप पूरे पैसे लगा सकते हो, जितने पैसे लगाना चाहते हो लगा सकते हो, क्योंकि इस हिसाब से आपको फ्रैक्शनल यूनिट्स भी मिल सकते हैं. तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊँगा, फंड मैनेजर्स के बारे में बताऊँगा, और म्यूचुअल फंड को कैसे बताएं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा है. तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में डालो.
कोई क्वेश्चंस है आपके पास तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसका ढंग से जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।